अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया ख़ान किचन। मैं हूँ सोनिया ख़ान। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ मोतिया ज़र्दा। हमारे व्यूवर्स ने बहुत ज़्यादा इसकी फरमाइश की थी, तो आज हम उनकी फरमाइश पर मोतिया ज़र्दा बना रहे हैं। मोतिया ज़र्दा बनाने के लिए हमें चाहिए सेला चावल। आधा किलो हमने सेला चावल लिए हैं। इनको हमने पानी में भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको बॉईल करेंगे। 2 घंटे इनको भिगोना ज़रूरी होता है ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। और इसके लिए हमने लिया है खोया 200 ग्राम लिया है। सब्ज़ इलायची 10 अदद ली है। चीनी हमने आधा किलो ली है। आधा किलो चावल है तो चीनी भी इसमें आधा किलो ही डालेंगे हम। गुलाब जामुन और चमचम है ये। किशमिश, टूटी फ्रूटी, बादाम, ये सब चीज़ें ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले चावल को बॉईल कर लेते हैं। खुले मुंह का बर्तन हमने लिया है। इसमें हमने 2.5 लीटर पानी डाला है। उसको बॉईल कर रहे हैं। देखें बबल्स बनना शुरू हो गए। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल देखिए हमारे बॉईल होना शुरू हो गए। अब हम इसमें 5 लौंगे डाल देंगे। इसको हमें इतना बॉईल करना है कि ये 3 कनी बॉईल हो जाए। 1 कनी इसको हमें रखना है। सिर्फ 3 कनी हमें इसको उबालना है। अब हम इनको चेक कर लेते हैं। इसको हम हाथ से दाना लेके ऐसे तोड़ कर देखेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल डन हो चुके हैं। अब हम इसको स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी निकाल देंगे। ये देखिए चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। हमने इसको छलनी में निकाल लिया है। अब हम इसके लिए फूड कलर तैयार करेंगे। ये देखिए 1 पिंच हमने ग्रीन कलर लिया है, 1 पिंच ही हमने रेड कलर लिया है और ये ऑरेंज कलर है, ये भी 1 पिंच लिया है। अब हम इसको, ये लेमन का जूस है, आधा चम्मच लेमन का जूस लेंगे और उसमें इसको मिक्स करते जाएंगे। तीनों कलर में हमें हाफ टी स्पून डालना है लेमन का जूस। लेमन के जूस में हम मिला के कलर को डालेंगे तो इससे हमारा कलर फैलेगा नहीं, एक एक चावल के दाने पे अलग अलग से चढ़ेगा। तो हम इनको मिक्स कर लेते हैं। ऐसे हम तीनों को मिक्स कर देंगे। अब हमने आधी प्याली घी लिया है। इसको हम गरम करेंगे। ज़र्दा हमेशा घी में ज़्यादा मज़े का बनता है, इसलिए मैं हमेशा घी में ही बनाती हूँ इसको। तो आधी प्याली हमने घी लिया है। अब हम इसमें सब्ज़ इलायची है, ये 10 अदद है, ये डाल के इसको हम पकाएंगे। इलायची की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और साथ ही में आधा कप पानी का मैंने ये लिया है। ये देखिए आधा कप पानी का है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम इसका अच्छे से चाशनी तैयार करेंगे। इसको हल्की आंच पर हमें पकाना है ताकि चीनी हमारी इसमें अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। चम्मच इसमें मुस्तकिल चलाते रहना है। इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पर ही पकाएंगे। एक तार की हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसका तार चेक कर लेते हैं। अगर ये चम्मच पर देखिए आराम से उतर कर ये तार बनना इसमें शुरू हो गया है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। पहले हम इसमें केवड़ा वाटर डालेंगे 1 चम्मच। केवड़ा वाटर हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें चावल डालेंगे। अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं और इसको अब हम फुल फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसका शीरा अच्छे से खुश्क हो जाए। अब हमें फुल फ्लेम पर इसको पकाना है। इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है। ये देखिए चावल का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें बादाम डाल देंगे, टूटी फ्रूटी और किशमिश। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं।
से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें फूड कलर डालेंगे, ग्रीन कलर है ये हम इसमें डालेंगे। ऐसे ऐसे हम फैला के डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा। रेड कलर, जितनी ज़रूरत है हम उतना ही डालेंगे। अब हम इसमें ऑरेंज कलर डालेंगे। ये सब कलर चले गए। अब हम इसको ढक्कन लगाकर दम पर लगा देते हैं। 10 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर रखेंगे। उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ज़र्दा हमारा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बन चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए कलर भी बिल्कुल इतना प्यारा सा इसका आया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। लीजिए हमारा मज़ेदार ज़र्दा बिल्कुल तैयार हो चुका है, मोतिया ज़र्दा। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इट्स टोटली फ्री है। और अपना फीडबैक भी मुझे दीजिएगा। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।